रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी सबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं भिलनी सबरी की जाए, भजन भाव न जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरि बोल। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं। भर लाई छाबड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलनी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम सबरी का पूरा जीवन भगवान के भजन में ही बीत गया और परमात्मा ने सबरी को जो नवता भक्ति कही
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। देखो आप, जब तक हमारे जीवन में संत जैसे आचरण नहीं हो, वैर भाव का त्याग नहीं हो, और जिस प्रकार से चंदन के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई जाती है, लेकिन चंदन अपनी सुगंध से भी उस कुल्हाड़ी को भर देता है, वैसा परोपकार की भावना अगर हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं हो तो फिर इन आचरणों का निर्माण जब हमारे जीवन में होगा, तब हमारे जीवन में दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो हमारा मन परमात्मा की कथा का श्रवण करने में लगेगा। और ये सत्संग, कीर्तन, भजन हमारे जीवन में इसलिए है कि हमारे जीवन में संस्कार, मर्यादा और आचरण का ऐसा निर्माण हो कि हम परिवार में, समाज में, हर जगह सभी को सुख देने की योग्यता रखें। परमात्मा ने कहा सबरी से तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। के गुरु के चरणों की सेवा, ये भी मान अपमान का त्याग करके साधक को करना है। गुरु के द्वारा अगर शिष्य का तिरस्कार भी कर दिया गया, कभी किसी प्रकार की डांट फटकार भी लगा दी गई गुरु के द्वारा, तो शिष्य को अपने मान अपमान का त्याग कर गुरु की सेवा करना चाहिए। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान, और चौथी भक्ति परमात्मा ने बताई कि निर्मल मनुजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। चौथी भक्ति में हम साधकों को परमात्मा का भजन शारीरिक पवित्रता के साथ और मानसिक पवित्रता के साथ करना होगा। देखो आप, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसलिए क्या है कि पहले हमको समझना होगा कि महावीर किसको कहते हैं, और महावीर का नाम लेने से हमारे जीवन में अच्छी बुद्धि प्रवेश करती है और बुरी बुद्धि हमारी नष्ट होती है। तो परमात्मा ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने शारीरिक शुद्धता को प्राप्त कर लिया है और जिस व्यक्ति ने मानसिक मन की शुद्धता को, पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, वो है महावीर। और जब हम शरीर से पवित्र और मन से पवित्र, तो फिर हमारे जीवन में कभी भी दुर्बुद्धि, कपट, छल ये उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां पर भूत पिशाच का निवास कहाँ होता है, जहां शारीरिक अपवित्रता या मानसिक अपवित्रता रहती है। और जब हमारे जीवन में हम शरीर से भी पवित्र रहेंगे और मन से भी पवित्र रहेंगे, तो फिर भूत पिशाच हमारे निकट आ ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति का जब हमारे जीवन में निर्माण होगा, तब जाकर हम भक्ति की साधना के योग्य होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का अर्थ होता है मन की रक्षा करना, और मन का काम है भजन करना। और भजन के द्वारा जब हमारे जीवन में धर्म के द्वारा
अच्छे संस्कार, अच्छे आचरणों का निर्माण होगा, तो ही हम दृढ़ता के विश्वास के साथ परमात्मा के मंत्र का जप कर पाएंगे। छठदम शील बिरति बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। देखो आप शरीर से भी यहाँ बैठा हाँ और मन से भी यहाँ बैठा हाँ, लेकिन हमारा हाथे कदी कदी कैसो वे आप हाथे भी वियो वेगा कि आनी कथा श्रवण करवा में शरीर तो यहाँ ज बैठो थको रही जा ने मन नी मालूम का दौड़िया करे, तो कदी कदी ऐसो भी वे और यो मन कदी भग जाए, अमान जजमेंट भी नहीं लगे। अतः मन पर सावधानी रखने की हमारे जीवन में जरूरत है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संपूर्ण सृष्टि में वेर भाव का त्याग करके पुरुष मात्र को राम का स्वरूप, मात्र शक्ति मात्र को सीता का स्वरूप मानकर उनको प्रणाम करना और सभी जगह परमात्मा का ही रूप देखना। आठवीं भक्ति आठव जदा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। जो कुछ भी हमको हमारे कर्म से मिलता है उसमें हम संतोष को प्राप्त करें। कभी हमको लाभ ज्यादा हो जाता है, कभी हमको नुकसान भी होता है, तो न तो हमको नुकसान की तरफ देखना और न लाभ की तरफ। जो भी हमको हमारे कर्म से मिला उसमें हमको संतोषी बनकर रहना और जीवन में सपने वो नहीं देखई पर दोषा। सपने में परिवार में हो हम तो बहू वो, भाई वो, पत्नी वो, संतान वो, माता पिता वो, जीव मात्र के लिए कर्तव्य है कि वे दूसरों को दोषों को कभी नहीं देखे और जितना पारिवारिक वातावरण हमारा संस्कारमय मर्यादामय बन सके उसका निर्माण हमको करना चाहिए। और नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। और नवदा भक्ति कही परमात्मा ने कि केवल अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। केवल हमारा जीवन में परिस्थिति कैसी भी निर्माण हो, सुख की दुख की, हमको केवल प्रसन्न रहना और परमात्मा के आश्रित रहना, ये है नवमी भक्ति। और इनमें से अगर हमारे जीवन में एक भी भक्ति अगर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भक्ति हमको देगा कौन? क्योंकि भक्ति के कोषाध्यक्ष भगवान विष्णु ने भगवान शिव को चाबी दे रखी है और इसीलिए कहा है शिव सेवा कर यह फल होई, अविरल भगति राम पद होई। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। देखो आप, मैं आपसे जो नमः शिवाय का ध्यान योग करवा रहा हूँ तो हमको हमारे परमात्मा को क्या प्रिय है, भगवान विष्णु को क्या प्रिय है। और संसार में यो नियम है कि हम जनी से भी रिश्तेदारी और संबंध निभावानी, तो अगर वणी का पसंद की जो वस्तु विने दानी तो वो खुश हो जा।
और बिना पसंद की चीज अगर विने नहीं मिले तो नाराज भी वे। तो देखो नारायण भगवान विष्णु ने क्या कहा और भगवान विष्णु को प्रिय है कौन? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जनि बोरे। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जनि बोरे। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। देखो आप, नारद जी ने जब परमात्मा को श्राप दिया था विश्व मोहिनी स्वयंवर में, और नारद जी के सामने से जब भगवान विष्णु ने अपनी माया हटाई थी, तो नारद जी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि प्रसा हो मम श्राप कृपाला, कि मेरा श्राप झूठ हो जाए। क्योंकि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि जिस प्रकार इस पत्नी के वियोग में आपने मेरे को तड़पाया है, वैसा आप भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और जब परमात्मा ने माया हटाई तो नारद जी ने कहा कि मृषा होई मम श्राप कृपाला, कि मेरा श्राप झूठ हो जाए। नारद जी बड़े दुखी हुए और परमात्मा से कहा कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, आप मेरे को अब ये उपाय बताओ। तब भगवान नारायण ने भी नारद जी को किसकी शरण में भेजा था आप देख लो। क्योंकि आज हमारे जीवन में साधना का आधार नहीं है कि हम सुखी कैसे हों। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा था, जपहु जाई शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्राम। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। जपहु जाई शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्राम। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। देखो आप, जनकपुर में जब राम जी और लक्ष्मण जी उपवन में गए थे तो सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ उपवन में घूमने आई थी। और जैसे ही राम जी को देखा तो सीता जी के मन में यह अभिलाषा जाग उठी कि किसी भी परिस्थिति से मेरे जीवन साथी ये राम ही बने। और सीता जी स्वयं भक्ति है, लेकिन अवतार के कारण संसार के अगर सुखों की प्राप्ति करना सीता जी को भी थी, तो सीता जी को भी किसकी शरण में जाना पड़ा? पार्वती की। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये पार्वती है, भवानी है, यही श्रद्धा है। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है किसी भी कर्म के प्रति या धर्म के प्रति, तो आप ये निश्चित मान लो
कि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो संसार के सुख के लिए, उस लीला के लिए सीता जी को भी पार्वती जी की ही पूजा करना पड़ी। हम लोग जो हानि परमात्मा का नियम का और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और कुछ भी श्रवण से या पुस्तक पढ़ने हम साधना से जुड़ जावा और फिर हमारे द्वारा जब परमात्मा के अनुशासन का पालन नहीं होता है तो वही साधना हमारे जीवन में सुख या दुख के रूप में उपस्थित होती है। तो आप देख लो, सीता जी ने भी पार्वती जी से ही प्रार्थना करी थी, जय जय वर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। लीला के समय सीता जी को भी इस सांसारिक सुख के लिए पार्वती जी की ही आराधना करना पड़ी। और आपने देखा होगा कि राम मंदिर में हम शाम के समय जब आरती के बाद स्तुति गाते हैं तो उसमें इसका पूरा वर्णन है। कभी आप ध्यान से चिंतन करो तो, मनु जाहि राचे मिलई सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जय नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसी, अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय। जैसे ही पार्वती जी के द्वारा आशीर्वाद मिला और इसका प्रमाण आप सभी माता राम मंदिर में जाती है, पिताजी जाते हैं, सुबह या शाम को जब आरती होती है तो पंडित जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण बहुभय दारुणम ये स्तुति गाते हैं। तो इसके अंत में दिया है, जानी गोरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कन लगे। जैसे ही पार्वती जी का आशीर्वाद सीता जी को मिला, सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई और उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगी कि अब मुझे लीला के समय जीवन साथी के रूप में राम जी ही प्राप्त होंगे। तो आप देखो कि अभी हमारे जीवन में साधना का व्यवस्थित निर्धारण नहीं है और मैं इसलिए आपको ये इतने प्रमाण दे रहा हूँ ताकि आपके जीवन में हर सुख की प्राप्ति के लिए एक स्थिर साधना का निर्माण हो जाए।